दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो हिंदी में आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम प्लस क्वेश्चन होते हैं। प्लस मतलब आपको एकदम फ्री में नंबर मिल जाएंगे अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का जवाब पता रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर कटने के एक भी चांस नहीं रहेंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में पिछले वर्षों के बहुविकल्पी प्रश्न लाया हूँ, ये पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ये हिंदी मीडियम का सबसे नंबर वन चैनल है। इस चैनल से पढ़ाई करके काफी बच्चे 90% पाए हैं और सभी का प्रूफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और जो भी वीडियोस आते हैं उनको रेगुलरली देखा करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हरियौत का जन्म स्थान है, तो हरियौत का जन्म स्थान निजामाबाद में। ठीक है, आपको देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूला बता दूं कि आप इसमें याद करना, आपको इसमें रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन बताऊं उसे अच्छे से याद करना। ठीक है, हरियौत का जन्म स्थान है निजामाबाद में। ठीक है, कहाँ पे है? निजामाबाद में। सेकंड क्वेश्चन है, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? ठीक है, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? 1943 में। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? तो तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे ने किया, और इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? 1943 में। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़ो कि आपको ये भी पूछे कि तार सप्तक का प्रकाशन कब किया तो आप अज्ञे लिख सको। ठीक है, तो अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था। थर्ड क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो ये सबको पता है, चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? चिदम्बरा पे। क्लियर है? बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? कामायनी व झरना आपको बताना है किस युग की रचना है। ये छायावादी युग की रचना है। ठीक है, कामायनी व झरना छायावादी युग की रचना है। क्लियर है? बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? तो उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन था? हिंदी का प्रथम जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें से आप सभी क्वेश्चन को याद करके चलो। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे। तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। क्लियर है? बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 साल पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। क्लियर है? बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, चुपते चौपदे की रचनाकार है। ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड परीक्षा में पहली बार पूछा गया है। चुपते चौपदे की रचनाकार है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत जी चुपते चौपदे के रचनाकार हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पहला, हरियौत का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो निजामाबाद। क्लियर है? नौवां क्वेश्चन है, किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस समय मतलब किस सीमा के अंतर्गत द्विवेदी युग का काल या माना जाता है। ठीक है, तो 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग का काल माना जाता है। क्लियर है? बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो आंगन के पार द्वार अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वीडियो लेक्चर, पिछले वर्षों का पेपर और बेस्ट प्लान कि आप किस तरीके से तैयारी करें इतने कम समय में, तो आप हमारा टॉप 100 बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसकी सभी विषयों के लिए एग्जाम तक की है। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 708481 पर व्हाट्सअप कर सकते हो सर हमें आपका ये टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से दोहराते चलो, क्योंकि ये आपको तब पता चलेगा जब एग्जाम आएगा तो पता चलेगा कि शुभम क्लासेस के ही सब क्वेश्चन आए थे। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और इसके वीडियोस को रेगुलरली देखो। सभी सब्जेक्ट के वीडियोस डेली आ रहे हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। ठीक है।